हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है इस चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं बिहार पुलिस स्पेशल पॉलिटी क्लास। इस वीडियो में हम लोग पॉलिटी से बनने वाले इंपॉर्टेंट प्रश्नों को देखेंगे। देखिए, प्रश्न पूछा गया है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। तो न्यूयॉर्क में स्थित है संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय। और न्यूयॉर्क के किस द्वीप पर स्थित है तो पूछा जाता है, तो याद रखिएगा मैनहट्टन द्वीप पर स्थित है। मैनहट्टन द्वीप पर स्थित है। और ये यूएनओ जो है कितनी मंजिला इमारत है ये भी पूछा जाता है, तो याद रखिएगा 36 मंजिला इमारत है। 36 मंजिला इमारत है और 17 एकड़ भूमि में ये फैला हुआ है। और पूछा जाता है कि यूएनओ के लिए किस व्यक्ति ने अपना भूमि दान दिया था, तो याद रखिएगा डी रॉकफेलर ने दान दिया था अपना ये भूमि। डी रॉकफेलर ने यूएनओ के लिए अपना भूमि दान दिया था। ठीक है, अब देखिए यहाँ से बहुत सारे प्रश्न बनता है, उनको भी याद रखिए। देखिए, संयुक्त राष्ट्र का स्थापना कब किया गया था, तो 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र की स्थापना किया गया था। 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। और संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने अंग हैं, तो याद रखिएगा 6 अंग है। महासभा, सुरक्षा परिषद, न्यासी परिषद, सामाजिक और आर्थिक परिषद, सचिवालय और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो है इसके अंग है। याद रखिएगा महासभा के कुल कितने सदस्य हैं पूछा जाता है, वही हम बता रहे हैं। तो महासभा के कुल 193 सदस्य हैं और 193वां सदस्य पूछा जाए तो कौन है, तो दक्षिणी सूडान है। उसी तरह याद रखिएगा सुरक्षा परिषद के जो है 15 सदस्य हैं, जिसमें से 10 अस्थायी हैं और 5 अस्थायी हैं। 10 अस्थायी जो सदस्य देश हैं इनका चुनाव 2-2 वर्षों पर होता है और 5 अस्थायी देश ये परमानेंट होते हैं। 5 अस्थायी जो देश है उनको याद रखिएगा कौन कौन से हैं, तो इसके लिए एक ट्रिक है, फ्रेश, इससे याद हो जाएगा आपको। ठीक है, फ्रांस है, रूस है, अमेरिका है, चीन है और इंग्लैंड है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये याद रखिएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, प्रश्न पूछा गया है कि छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना किस वर्ष हुआ था। तो छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना जो हुआ था 2000 ईस्वी को हुआ था। 1 नवंबर 2000 ईस्वी को छत्तीसगढ़ जो है वो मध्य प्रदेश से अलग होकर एक राज्य बना था। उसी तरह याद रखिएगा 9 नवंबर 2000 ईस्वी को 9 नवंबर 2000 ईस्वी को जो है उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड एक अलग राज्य बना था। उसी तरह 15 नवंबर 2000 ईस्वी को जो है बिहार से झारखंड अलग हुआ था। ठीक है, उसी तरह याद रखिएगा 22 मार्च 1912 को बंगाल से बिहार अलग हुआ था। और 22 उसके बाद याद रखिएगा 1 अप्रैल 1936 को बिहार से उड़ीसा अलग हुआ था। तो ये सारे प्रश्न याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। फिर से बताते हैं, 1 नवंबर 2000 ईस्वी को जो है मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हुआ था। 9 नवंबर 2000 ईस्वी को जो है 9 नवंबर 2000 ईस्वी को जो है ये उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड अलग हुआ था। और 15 नवंबर 2000 ईस्वी को बिहार से झारखंड अलग हुआ था। और 22 मार्च 1912 ईस्वी को जो है बंगाल से बिहार अलग हुआ था। 22 मार्च को बिहार दिवस के रूप में मनाया जाता है। और 1 अप्रैल 1936 को जो है बिहार से उड़ीसा अलग हुआ था। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, प्रश्न पूछा गया है कि अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो अर्जुन पुरस्कार खेल में दिया जाता है। और कब से दिया जाना शुरू किया गया है ये भी पूछा जाता है, तो 1961 से दिया जाना शुरू किया गया है। अर्जुन पुरस्कार खेल से संबंधित थे। उसी तरह याद रखिएगा ध्यानचंद पुरस्कार जो है ये भी खेल से संबंधित है। और अब मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी जो है ये भी खेल से संबंधित पुरस्कार है। तो ये सारे याद रखिएगा, ये पूछे जाते हैं। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, प्रश्न पूछा गया है कि भारत में प्रथम आम चुनाव किस वर्ष संपन्न हुआ था। तो भारत में प्रथम आम चुनाव 1952 में संपन्न हुआ था, जिसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी को 364 सीटें प्राप्त हुई थी। 364 सीट प्राप्त कर बहुमत वाली सरकार ये लोग बनाए थे। और उसमें प्रधानमंत्री जो बने थे पंडित जवाहरलाल नेहरू बने थे उस समय भारत के प्रथम प्रधानमंत्री। और ये चुनाव 1952 में संपन्न हुआ और 1951 से ये शुरू हुआ था। 1951 और 52 के बीच में ये चुनाव हुआ था, याद रखिएगा, प्रथम लोकसभा का चुनाव। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, प्रश्न पूछा गया है कि योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं। तो योजना आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। और योजना आयोग से बहुत सारे प्रश्न बनते हैं, तो याद रखिए। देखिए, 15 मार्च 1950 को योजना आयोग का स्थापना किया गया था। 15 मार्च 1950 को योजना आयोग की स्थापना हुआ था। योजना आयोग क्या करता है, तो आने वाले 5 वर्षों के लिए योजनाएं तैयार करता है, जिसे पंचवर्षीय योजना कहा जाता है। क्या कहा जाता है, जिसे पंचवर्षीय योजना कहा जाता है। ठीक है, और योजना आयोग द्वारा बनाई गई पंचवर्षीय योजना को जो है एनडीसी पास करता है, राष्ट्रीय विकास परिषद पास करता है। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। और योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। वर्तमान में योजना आयोग की जगह पर नीति आयोग काम कर रहा है। योजना आयोग को 2014 में है समाप्त कर दिया गया। और 2015 में 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग
काम करना शुरू कर दिया है। नीति आयोग में भी याद रखिएगा कि नीति आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं, ठीक है। अब एक याद रखिएगा कि नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे, तो अरविंद पनगड़िया थे, और वर्तमान में जो हैं सुमन बैरी हैं। प्रथम उपाध्यक्ष कौन है थे नीति आयोग के, तो अरविंद पनगड़िया थे, और वर्तमान में कौन है, सुमन बैरी हैं नीति आयोग के उपाध्यक्ष, ठीक है। और अध्यक्ष पूछा जाए तो प्रधानमंत्री ही होते हैं, याद रखना है, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। प्रश्न पूछा गया है कि भारत में पंचायती राज आरंभ किस वर्ष हुआ था। तो भारत में पंचायती राज आरंभ हुआ था 1959 में। 2 अक्टूबर 1959 को प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा राजस्थान के नागौर में पंचायती राज को आरंभ किया गया था। कहाँ पर, राजस्थान के नागौर में, याद रखिएगा पहली बार। उसी के बाद याद रखिएगा कि 11 अक्टूबर 1959 को आंध्र प्रदेश में शुरू किया गया, ठीक है। अब यहाँ से 2-3 प्रश्न आपको और याद रखना है। देखिए, पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक अधिकार कब दिया गया, किस संविधान संशोधन के तहत, तो 73वां संविधान संशोधन के तहत पंचायती राज संस्थाओं को या व्यवस्थाओं को संवैधानिक अधिकार दिया गया। कब ये दिया गया था, तो 1952 में संशोधन हुआ था, और 93 में जो है 92 में से लागू किया गया था, ठीक है। देखिए, पंचायती राज दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, तो ये भी याद रखिएगा कि 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक है। 73वां संविधान संशोधन के तहत क्या हुआ था, तो संविधान में 11वीं अनुसूची जोड़ा गया था, और 11वीं अनुसूची में 29 विषयों के बारे में जोड़ा गया था 73वां संविधान संशोधन के तहत 11वीं अनुसूची में, ठीक है। याद रखिएगा, संविधान के भाग 9 में अनुच्छेद 243 के क से 243 के अंग तक जो है पंचायती राज संस्थाओं का उल्लेख किया गया है, ठीक है। तो ये सारे कुछ प्रश्न यहाँ से बनते हैं, याद रखिएगा। चलिए हम लोग और कुछ प्रश्नों को देखते हैं। देखिए, त्रिस्तरीय पंचायत का वकालत किसने किया था, तो याद रखिएगा त्रिस्तरीय पंचायत का जो वकालत किए थे सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने किया था, ठीक है। नहीं सॉरी, बलवंत राय मेहता समिति ने किया था। किसने किया था, बलवंत राय मेहता समिति ने जो है त्रिस्तरीय पंचायत का वकालत किया था, और 2 स्तरीय पंचायत का वकालत अशोक मेहता समिति ने किया था, याद रखिएगा। बलवंत राय मेहता समिति ने कहा था कि पंचायत स्तर पर, प्रखंड स्तर पर और जिला स्तर पर 3 त्रिस्तरीय पंचायत राज होना चाहिए, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, प्रश्न पूछा गया है कि नरेगा को किस वर्ष परिवर्तित कर मनरेगा कर दिया गया। तो आपको पता होगा कि नरेगा को जो है सर्वप्रथम 2005 में संसद में लाया गया था नरेगा को, ठीक है। संसद में एक विधेयक के रूप में संसद में पारित हुआ था, ये कानून नहीं बना था, विधेयक के रूप में पारित हुआ था, ठीक है, सर्वप्रथम। और नरेगा के बारे में पहले एक बात समझ जाइए कि नरेगा का पहले पूरा नाम जान जाइए, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, नरेगा का पूरा नाम जो होता है राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, यानी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट इसका पूरा नाम होता है, और इसे 2005 में सर्वप्रथम संसद में पारित किया गया था, ठीक है। लेकिन याद रखिएगा कि 2 फरवरी 2006 को इसे योजना का रूप दे दिया गया, और इस योजना को प्रारंभ कर दिया गया। 2 फरवरी 2006 को इसे प्रारंभ कर दिया गया, ठीक है। याद रखिएगा कि 2 अक्टूबर 2009 को जो है इस नरेगा को मनरेगा के नाम से परिवर्तित कर दिया गया। 2 अक्टूबर 2009 को जो है नरेगा को मनरेगा के नाम से जाना जाने लगा है, याद रखिएगा गांधी जी के जन्मदिन पर, ठीक है। इसे मनरेगा कर दिया गया। तो ठीक है, मनरेगा का फिर पूरा नाम क्या हो जाएगा, तो महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, पूछा गया है कि ताशकंद समझौता किस वर्ष आयोजित किया गया था। तो आप लोग जानते हैं कि ताशकंद समझौता 10 जनवरी 1966 को आयोजित किया गया था, और ये ताशकंद कहाँ है, तो जब ये आयोजित किया गया था उस समय ये सोवियत यानी यूएसएसआर के सोवियत में आयोजित हुआ था, जो कि वर्तमान में उज्बेकिस्तान की ये राजधानी है, ठीक है। याद रखिएगा, ताशकंद समझौता के समय सोवियत से या रूस के किस प्रतिनिधि ने भाग लिया था, ये भी पूछा जाता है। तो कोसिजन ने भाग लिया था, और उस ताशकंद समझौता में भारत के प्रधानमंत्री कौन थे, तो भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री थे, और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री आयूब खान थे। कौन थे, आयूब खान थे। इन दोनों लोगों के बीच हुआ था ये ताशकंद समझौता, और सोवियत संघ के प्रतिनिधि के रूप में कोसिजन भाग लिया था, याद रखिएगा। और आपको ये भी पता होगा कि 10 जनवरी के बाद 11 जनवरी के
दिन लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु ताशकंद में ही हो जाती है 1966 में। ये भी बात आपको याद रहना चाहिए। अगला एक और समझौता याद रखिएगा कि 2 जुलाई 1972 को शिमला समझौता हुआ था। कौन सा समझौता? शिमला समझौता हुआ था। और शिमला समझौता इंदिरा गांधी और जुल्फिकार अली भुट्टो के बीच हुआ था। यानी भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सा समझौता हुआ था? शिमला समझौता हुआ था। एक और याद रखिएगा 29 अप्रैल 1954 को जो है ये जो हुआ था पंचशील समझौता हुआ था भारत और चीन के बीच। पंचशील समझौता भारत और चीन के बीच हुआ था। उस समय भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे और पंचशील समझौता जो हुआ था चीन की राजधानी बीजिंग में हुआ था। और इसमें कहा गया था कि ये आपस में दो जो देश हैं ये आपस में कभी एक दूसरे पर आक्रमण नहीं करेंगे, और लेकिन इसका उल्लंघन चीन के द्वारा 1962 में किया जाता है और भारत पर आक्रमण किया जाता है। तो पंचशील समझौता का उल्लंघन चीन के द्वारा ही किया गया था। ये भी याद रखिएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। देखिए पूछा गया है कि भारत के प्रथम विधि अधिकारी कौन थे। तो भारत के प्रथम विधि मंत्री या विधि अधिकारी कौन थे? तो भीमराव अंबेडकर थे। ठीक है। अबुल कलाम आज़ाद जो थे, मौलाना अबुल कलाम जो आज़ाद थे, वो उस समय जो थे भारत के शिक्षा मंत्री थे, प्रथम शिक्षा मंत्री थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे और पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। याद रखिएगा भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। और भारत के प्रथम ये गृह मंत्री भी थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल। एक और याद रखिएगा कि भारत के प्रथम विदेश मंत्री कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू थे। कौन थे? जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम विदेश मंत्री थे। भारत के प्रथम वित्त मंत्री पूछा जाए तो कौन थे? तो शनमुगम चेट्टी थे। शनमुगम चेट्टी जो है भारत के प्रथम वित्त मंत्री थे। ठीक है। याद रखिएगा भारत के प्रथम रक्षा मंत्री कौन थे? तो बलदेव सिंह सहाय थे। बलदेव सहाय भारत के प्रथम रक्षा मंत्री थे। ये भी याद रखिएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। देखिए प्रश्न पूछा गया है कि अंतर्राज्य परिषद का गठन किस वर्ष किया गया था। तो अंतर्राज्य परिषद का गठन जो है 28 मई 1990 को अनुच्छेद 263 के तहत जो किया गया था। अंतर्राज्य परिषद का गठन यानी इंटर स्टेट काउंसिल का गठन, ये पूछा भी जाता है बार बार एग्जाम में कि इंटर स्टेट काउंसिल का गठन या अंतर्राज्य परिषद का गठन कब किया गया था। तो 28 मई 1990 को किया गया था। और अनुच्छेद कितने के तहत किया गया था? तो याद रखना ये कि 263 के तहत किया गया था। ठीक है। अब देखिए 15 मार्च 1950 को योजना की स्थापना हुआ था। 6 अगस्त 1952 को एनडीसी की स्थापना हुआ था। 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग कार्य में आया था। नीति आयोग में याद रखिएगा कि नीति का पूरा नाम क्या होता है। तो नीति का पूरा नाम जो होता है नेशनल इंस्टीट्यूशंस फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नेशनल इंस्टीट्यूशंस फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया नीति का पूरा नाम होता है। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। देखिए प्रश्न पूछा गया है कि बंगाल का विभाजन किस वर्ष किया गया था। तो आपको पता होगा कि बंगाल का विभाजन जो है 1906 में लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया था सांप्रदायिकता के आधार पर। ठीक है। लेकिन उन लोगों के द्वारा कहा गया था कि हम प्रशासन सुविधा के आधार पर कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में बंगाल का विभाजन सांप्रदायिकता के आधार पर हुआ था, हिंदू और मुस्लिम के आधार पर हुआ था। कब हुआ था? तो 1906 में हुआ था। और किसने किया था? तो लॉर्ड कर्जन ने किया था। ठीक है। याद रखिएगा कि फिर बंगाल विभाजन रद्द कब किया गया था? 1911 में रद्द किया गया था। और किनके द्वारा? तो लॉर्ड होर्डिंग के द्वारा जो है इसे रद्द कर दिया गया था। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये इंपॉर्टेंट कुछ प्रश्न बनता है यहाँ से। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। देखिए प्रश्न पूछा गया है कि सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किसने किया था। तो आपको पता होगा कि सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग सबसे पहले 1906 में दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया था। 1906 में दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया था। अब यहाँ से बहुत सारे प्रश्न आपको याद रखना है। सर्वप्रथम किसने कहा कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है? तो अब क्या बताइएगा? मोतीलाल नेहरू। किसने कहा? बाल गंगाधर तिलक। किसने कहा था? बाल गंगाधर तिलक ने कहा था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। ठीक है। पहला बात ये याद रखिएगा। ठीक है, गंगाधर तिलक। और दूसरा कि स्वराज शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो दादा भाई नौरोजी ने किया था 1906 में। और तीसरा प्रश्न एक और याद रखना है कि भारत का पूर्ण स्वराज दिवस सर्वप्रथम कब मनाया गया था। तो भारत का पूर्ण स्वराज दिवस जो है 31 दिसंबर 1929 के लाहौर अधिवेशन में, जिसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था, उसमें भारत का पूर्ण स्वराज दिवस सर्वप्रथम मनाया गया था। और पूर्ण स्वराज का आह्वान पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा ही 31 दिसंबर 1929 को लाहौर अधिवेशन में किया गया था। ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए प्रश्न पूछा गया है कि लॉर्ड माउंटबेटन योजना का घोषणा किस वर्ष किया गया था। तो देखिए लॉर्ड माउंटबेटन योजना की घोषणा लॉर्ड माउंटबेटन के द्वारा ही किया गया था। और कब किया गया था? तो 3 जून 1947 को किया गया था। 3 जून 1947 को याद रखना है, किया गया था लॉर्ड माउंटबेटन के द्वारा ही। और यहाँ से 2-3 प्रश्न आपको याद रखना है कि लॉर्ड माउंटबेटन भारत के अंतिम वायसराय था और स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल था। भारत के अंतिम वायसराय था और स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल भी था। ये स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल भी था, ये याद रखना है। ठीक है। याद रखना है कि लॉर्ड माउंटबेटन योजना के तहत ही 2 देशों का निर्माण हुआ था। 14 अगस्त 1947 को जो है
पाकिस्तान का निर्माण हुआ था और 15 अगस्त 1947 को जो है भारत का निर्माण हुआ था लॉर्ड माउंटबेटन योजना के तहत ही। ठीक है, याद रखिएगा कि लॉर्ड माउंटबेटन कौन था। तो लॉर्ड माउंटबेटन भारत के अंतिम वायसराय और स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल था। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। और ये भी याद रखिएगा कि लॉर्ड माउंटबेटन योजना की घोषणा कब किया गया था? 3 जून 1947 को किया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, प्रश्न पूछा गया है कि ब्रिटिश संसद के पहले भारतीय सदस्य कौन थे? तो आपको पता है कि ब्रिटिश संसद के पहले भारतीय सदस्य जो थे दादा भाई नौरोजी थे। दादा भाई नौरोजी से बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। याद रखिएगा कि 1867 और 68 के बीच 1867 और 68 के बीच जो है सर्वप्रथम इन्होंने भारत में प्रति व्यक्ति आय का अनुमान 20 रुपया लगाए थे। इनके द्वारा कांग्रेस का नामकरण भी किया गया है, ये भी याद रखिएगा। इन्हें भारत का ग्रैंड ओल्ड मैन कहा जाता है। इन्हें भारत का क्या कहा जाता है? ग्रैंड ओल्ड मैन कहा जाता है। और ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना लंदन में इन्हीं के द्वारा किया गया था। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना 1867 में लंदन में दादा भाई नौरोजी के द्वारा ही किया गया था, ये भी याद रखिएगा। याद रखिएगा इनके द्वारा एक पुस्तक लिखा गया था, पॉवर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। पॉवर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया जो पुस्तक है दादा भाई नौरोजी के द्वारा ही लिखा गया था। और ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी यानी धन निष्कासन का सिद्धांत, ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी धन निष्कासन का सिद्धांत जो है इन्हीं के द्वारा दिया गया था। धन निष्कासन का सिद्धांत जो है इन्हीं के द्वारा दिया गया था, तो ये याद रखना है, ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी। तो दादा भाई नौरोजी से इतना प्रश्न आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। पहला प्रश्न यही कि 1867 और 68 के बीच में जो है सर्वप्रथम प्रति व्यक्ति आय का अनुमान दादा भाई नौरोजी के द्वारा ही लगाया था। कांग्रेस का नामकरण इनके द्वारा ही किया गया था। इन्हें भारत का ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से इन्हें जाना जाता है। भारत का वयोवृद्ध के व्यक्ति के नाम से इन्हें जाना जाता है। और ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना 1867 में लंदन में दादा भाई नौरोजी के द्वारा ही किया गया था। और पॉवर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल इंडिया जो पुस्तक है ये इन्हीं के द्वारा लिखा गया है। और धन निष्कासन का सिद्धांत यानी ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी का सिद्धांत इन्हीं के द्वारा दिया गया था, या ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी इन्हीं के द्वारा दिया गया था। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, प्रश्न पूछा गया है कि राष्ट्रीय एकता परिषद का अध्यक्षता कौन करता है? तो राष्ट्रीय एकता परिषद का अध्यक्षता जो है प्रधानमंत्री करते हैं। और याद रखिएगा कि राष्ट्रीय एकता परिषद का जो स्थापना किए थे वो किसने किया था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू किए थे। कब किए थे? तो 1961 में किए थे इसका स्थापना। ठीक है, राष्ट्रीय एकता परिषद का स्थापना 1961 में पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। और राष्ट्रीय एकता परिषद का अध्यक्षता कौन करता है? तो प्रधानमंत्री करते हैं, ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, प्रश्न पूछा गया है कि गीत जन गण मन को गीत नहीं है, ये राष्ट्रीय गान है। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा, राष्ट्रीय गान है। तो जन गण मन को भारत के राष्ट्रीय गान के रूप में किस वर्ष स्वीकृत किया गया? जन गण मन को तो 24 जनवरी 1950 को जन गण मन को भारतीय राष्ट्रीय गान के रूप में स्वीकृत किया गया। अब देखिए, राष्ट्रीय गान जो है जन गण मन, इसको लिखा किसने है? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा है। रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा है जन गण मन को। उसके बाद रखिएगा कि जन गण मन जो है राष्ट्रीय गान, इसको गाने में लगभग कितना समय लिया जाता है? कितना समय लिया ही जाता है? तो 52 सेकंड लिया जाता है। उसी तरह भारत का राष्ट्रीय गीत क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय गीत, देखिए राष्ट्रीय गीत जो है ये है वंदे मातरम। और रचयिता इसके कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। बंकिम चंद्र चटर्जी हैं, याद रखिएगा, बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। और इसको कब अपनाया गया था? तो 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गीत को भी अपनाया गया था, ये याद रखिएगा फ्रेंड्स। एक और प्रश्न याद रखना है कि 22 जुलाई 1947 को जो है राष्ट्रीय ध्वज यानी तिरंगा को अपनाया गया था संविधान सभा के द्वारा। और इसके डिजाइन किसने दिया था? तो पिंगली वेंकैया ने दिया था। किसने दिया था? पिंगली वेंकैया ने ये जो तिरंगा का डिजाइन दिए थे, कौन दिए थे? पिंगली वेंकैया ने दिया था। लंबाई चौड़ाई का अनुपात कितना होता है तिरंगा का? 3:2 होता है, ये याद रखना है आपको। ठीक है, तिलिया कितनी होती है? तो तिलिया 24 होती है। चलिए अगला हम लोग देखते हैं फ्रेंड्स। देखिए, प्रश्न पूछा गया है कि बिहार में अनुमंडल की कुल संख्या कितनी है? तो बिहार में अनुमंडल की जो कुल संख्या है 101 है। प्रमंडल की संख्या पूछा जाए तो 9 है। कुल 9 प्रमंडल है। अनुमंडल कितने हैं? 101 हैं। 16 लोकसभा के सीट हैं, 16 राज्यसभा के सीट हैं और 40 लोकसभा का सीट हैं। 38 जो है जिले हैं। याद रखिएगा, 243 जो है बिहार में विधानसभा का सीट है। विधान परिषद का 75 सीट है। लोकसभा का 40 सीट है। राज्यसभा का 16 सीट है। बिहार में 38 जिले हैं और 9 प्रमंडल हैं और 101 अनुमंडल हैं। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है, यहाँ से याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, प्रश्न पूछा गया है कि गवर्नर द्वारा जारी किया गया अध्यादेश किसके द्वारा मंजूर किया जाता है? यानी गवर्नर द्वारा जारी किया गया अध्यादेश जो है किसके द्वारा मंजूर किया जाता है?
तो राज्यपाल के द्वारा जारी किया गया अध्यादेश जो है विधानमंडल के द्वारा मंजूर किया जाता है, ये याद रखिएगा। ठीक है, विधानमंडल के द्वारा मंजूर किया जाता है, ये याद रखिएगा, अनुच्छेद 213 के तहत। ठीक है, और केंद्र द्वारा जारी किया गया अध्यादेश जो है संसद द्वारा मंजूर किया जाता है, अनुच्छेद 200, रुकिए इसके बारे में, हाँ, अनुच्छेद 123 के तहत जो है, अनुच्छेद 123 के तहत जो है केंद्र के द्वारा जारी किया गया अध्यादेश संसद द्वारा मंजूर किया जाता है, और अनुच्छेद 213 के तहत जो है गवर्नर द्वारा जारी किया गया अध्यादेश जो है विधानमंडल द्वारा मंजूर किया जाता है, ये याद रखिएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। देखिए पूछा गया है महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है। तो महान्यायवादी की नियुक्ति जो है भारत के राष्ट्रपति अनुच्छेद 76 के तहत करते हैं, और राज्यों में महाधिवक्ता की नियुक्ति जो है राज्यपाल करते हैं अनुच्छेद 165 के तहत। ठीक है, महाधिवक्ता राज्य के सबसे बड़ा विधि अधिकारी होता है, और महान्यायवादी जो होता है देश का सबसे बड़ा विधि अधिकारी होता है। ठीक है, और सबसे बड़ा वकील होता है, देश का सबसे बड़ा वकील भी होता है, याद रखिएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। याद रखिएगा भारत के प्रथम महान्यायवादी जो थे आर वेंकटरमन थे, और वर्तमान जो है वो MCC तलवार है। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। देखिए प्रश्न पूछा गया है कि भारतीय वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है। तो भारतीय वायुसेना दिवस जो है मनाया जाता है, ये याद रखिएगा कि 8 अक्टूबर को। कब? 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना दिवस मनाया जाता है। 4 दिसंबर को याद रखिएगा नौसेना दिवस मनाया जाता है, और 15 जनवरी को थल सेना दिवस मनाया जाता है। 22 अप्रैल को याद रखना है आपको, 22 अप्रैल नहीं, 24 अप्रैल को जो है मनाया जाता है पंचायती राज दिवस। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये इंपॉर्टेंट यहाँ से प्रश्न कुछ बनता है, आप लोग याद रखिएगा। 8 अक्टूबर को जो है वायुसेना दिवस, 4 दिसंबर को जो है नौसेना दिवस, और 15 जनवरी को थल सेना दिवस के रूप में मनाया जाता है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। देखिए हम प्रतिदिन इसी तरह बहुत ही कम टाइम में हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न कराने के लिए वीडियो ला रहे हैं, तो आप लोग इस चैनल से जुड़ें और इन सारे वीडियो को देखें और क्वेश्चनों को देखें।